आय ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और आज का सत्र शुरू करने के पहले सबसे पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ जो इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, उनको भी नमन करते हैं। सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत है और पांचांग प्रणाम। तो भक्ति शास्त्री का ये कोर्स है। इस कोर्स में हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 3 में हम ने जो पढ़ा हुआ था पिछला सत्र, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था इसके बारे में हम देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जो है वो माइक चेक करते हैं, क्या मेरी आवाज़ पूरी तरह से आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, हरे कृष्णा। और शेयरिंग आपको स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है। जी माता जी, बिल्कुल क्लियर है। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी। ओके, तो सब जो है ओके है, तो शुरू करते हैं पुनरावलोकन। क्या क्या हमने जो है वो पढ़ा हुआ है पिछले सत्र में। तो भगवत गीता अध्याय 13 और 14 के संदर्भ में प्रकृति के गुणों में जीव के उलझने और गुणों को कैसे पार किया जाए इसकी व्याख्या की। उन तरीकों का पहचान करें जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजों की हमने चर्चा की हुई थी। 13वें अध्याय में हमने देखा था कि क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उसके बारे में हमने जाना था। और उसके का विस्तार आगे 14वें अध्याय में भी हुआ था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था 13वें अध्याय में कि प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वयमिति मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। और 14वें अध्याय में उसका विस्तार हो गया। प्रकृति के गुणों में बारे में बताया गया कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और जैसे 3 लठ की चोटी बहुत ही मजबूत होती है, वैसे ही प्रकृति के गुणों का बंधन भी बहुत ही मजबूत होता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मोव्यय। तो हमने जाना इसके बारे में। और साथ ही साथ हम जो ये अध्याय था, जो 14वां अध्याय था, उसमें हमने और चीजों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि सबसे पहले कहते हैं भगवान की मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ जो मैं पहले भी दे चुका हूँ। परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। परम ज्ञान दूंगा, श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा, और ये पहले में भी मैं दे चुका हूँ। तो ये प्रश्न आया था, किसी ने इस चीज को, प्रश्न को देखा कि ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिसको भगवान पहले भी कह चुके हैं और कहाँ कह चुके हैं। कोई बताना चाहेगा। हरे कृष्णा।
ये एक तरह से होमवर्क आया था आपका कि आप बताएंगे कि ये विस्तार है तो किस कहाँ कहाँ ये परम भूयम आया था ना, ये ज्ञान में समस्त 9वें अध्याय ज्ञान में। में माता जी। जी प्रभु जी। 9वें अध्याय में माता जी। हाँ, 9वें अध्याय में भी आया है। और वैसे 3 पॉइंट्स टाइप में वो क्रिया, वो जो बताए थे प्रकृति क्रिया क्रियमाणी जो है। हाँ, जो तो 7वें अध्याय में भी आया है, नौवें सातवें अध्याय अध्याय। में भी आया है, और 10वें अध्याय में भी आया है। तो ये परम भूया इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को मैं श्रेष्ठ ज्ञान है और फिर दोबारा कहूंगा। क्यों? ये ज्ञान ऐसा क्या है, क्यों दोबारा कहूंगा, और क्यों इसमें क्या अच्छाई है, क्या विशेषता है? तो ये ज्ञात्वा मुनिया सर्वे परा सिद्धि मतो गता। ये जो ज्ञान है इसको पाके मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है और जन्म चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र में बहुत सारे कष्ट हैं ना, उन कष्टों से पिता बचाना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो, ये जो है ना, मैं पिता हूं और प्रकृति क्या है, माता है इसकी। और तुम यहाँ पे आते हो और यहाँ पे बंधन में पड़ जाते हो। किसके बंधन? सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मोव्ययम। तो सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बध जाते हो। और इसमें जो सतोगुण है सबसे अच्छा है। और रजोगुण क्या है? वो इच्छाओं को बढ़ाता है, आसक्ति होती है उससे, तृष्णा होती है, सकाम कर्म होते हैं उससे। और तमोगुणी प्रमाद में, आलस में और नींद में बंध जाता है। और साथ ही साथ बताया कि गुणों का बंधन से होता क्या है। जो सतोगुण होता है उसको उच्च लोक मिलता है, जो रजोगुण होता है वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, इसी भूलोक में आता है। तमोगुण जो है वो निम्न योनियों की तरफ ले जाता है, पशु योनि की तरफ ले जाता है, एक तरह से कहा जाएगा। क्योंकि वो पहले भी पशु की तरह से रह रहा था और उसको योनि भी पशु वाली मिलती है। और इन गुणों को पार करना है, गुणातीत बन जाना है। और बताया गया कि गुणातीत कैसा होता है कि वो समलो स्टास्म कांचना, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर का स्वर सब बराबर होता है। समा दुख सुख, सुख दुख में समान रहता है। मान अपमान्यो तुल्यस, मान हो अपमान हो सब में बराबर ही एक तरह रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, ये भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है। तो जो भी भगवान से जुड़ता है, शुद्ध भक्ति करता है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्याभिचारिणी भक्ति करता है वो भक्ति योग करता है और वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके सारे भौतिक गुण जो होते हैं वो उनसे पार पा जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो ब्रह्म भूत की जो अवस्था होती है उसका भी क्या हूं मैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उसका मैं आश्रय और आधार हूँ। मेरे से ही उसको आधार मिलता है, मेरा ही जो वो एक कहते हैं कि जो आश्रय मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, सब भगवान में ही सम्मिलित है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि भौतिक प्रकृति की संगति उसे उलझाती है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संबंध उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों, सतो रजो और तमो गुणों में उलझा देता है। इन 3 विधाओं की संगति के कारण भौतिक संसार पर हावी होने की उसकी इच्छा होती है। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति की संगति व्यक्ति को उलझाने लगती है, लेकिन जो पूर्ण कृष्णा भावना में भक्ति सेवा में संलग्न होने से वह तुरंत दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है और भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है। तो 3 गुण बांधते हैं वो, और उनसे हमें छूटना है और त्रिगुणातीत होना है। ये सब चीजें हम लोगों ने 14वें अध्याय में जानी थी। और कहते कि जीव जब 3 गुणों के संपर्क में आता है तो कहते पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगुष्य सदस्य योनि जन्मशो। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तब ये गुणों से संग हमारा छूटता है। नहीं तो क्या होते हैं कि हम इन प्रकृति के गुणों में उलझे रहते हैं। कृष्ण को जब अपने जीवन में लाते हैं तब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा स्वरूप क्या है कि कृष्ण दास है,
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। साथ ही साथ ब्रह्म का आश्रय भी भगवान ही है, और भगवान की भक्ति से ही इसे पाया जा सकता है। अब 15वें अध्याय में भगवान इसको आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा अलग है, छोटा अध्याय है, पर ज्ञान और सूचना में ये बहुत ही, कहते हैं, बुद्धि तत्व सब कुछ इसमें है। कम शब्दों में आपको इसमें सार मिल जाएगा। ये बहुत ही सुंदर सा अध्याय है। 12वां अध्याय भी आपने देखा था, छोटा है, लेकिन उसमें भी 20 श्लोक थे, लेकिन वो भी बहुत ही सुंदर सा, सर्वोत्तम कहा जाएगा भक्ति के लिए, भक्ति बताने के लिए। और इस अध्याय में भी भगवान बता रहे कि उनकी शरण लेना चाहिए। 12वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान भगवान का साकार रूप है, वही सबसे अच्छा होता है, उसको ही हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं कि उसकी शरण लेनी चाहिए, लेकिन क्यों लेनी चाहिए, ये भी तो बहुत जरूरी बात है ना, कि इसको भी हम जाने कि क्यों लें इसकी शरण। और भगवत गीता का अध्याय 15, ये बरगद का पेड़ 1 से 5 तक, स्थानांतरण 6 से 11 तक, अनुरक्षक के रूप में कृष्ण 12 से 15 तक, और वेदांत सूत्र का सार 16 से 20 तक में बताया जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, और इस अध्याय के बारे में हम पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि ये अध्याय हमको बता दिया कि भौतिक जगत की तुलना एक बरगद के पेड़ से हुई है। और इसीलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग भी इस अध्याय को कहा जाता है। और साथ ही साथ ये हमें स्थानांतरण के बारे में भी बताता है कि इस भौतिक जगत से बाहर क्यों निकलना है, और निकल कर करना क्या है। और भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, जबकि जीवात्मा तो भगवान और उनके ध्यान को त्याग करके आई हुई है इस भौतिक जगत में, भोग भोगने के लिए आई है। लेकिन भगवान हमको छोड़ते नहीं हैं। और वेदों में भी भगवान की स्तुति हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये सब चीजें भी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो इस भौतिक संसार के उलझाव की तुलना यहाँ बरगद के पेड़ से की गई है। तो ये बरगद का पेड़ होता कैसा है, बरगद के पेड़ से उलझाव हुआ है, लेकिन ये बरगद का पेड़ होता कैसे है। किसी के पास भगवत गीता है तो आप पहला और दूसरा श्लोक पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं भगवत गीता उठा रही हूँ, उससे पढ़ती हूँ। है किसी के पास? माता जी पढ़ सकता हूँ। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, बिल्कुल। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अस्त्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। प्रभु जी दोनों का अनुवाद पढ़िए। ठीक है। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कोई बताएगा कि ये अध्याय किसका विस्तार है? ये पहले भगवान कह रहे हैं ना कि बार ये विस्तार है, 13वें अध्याय से 18वां अध्याय विस्तार है। तो ये किसका विस्तार है? चलिए, ये होमवर्क के रूप में दे देती हूँ आपको कि ये किसका विस्तार है। तो 14वें अध्याय में हमने जाना कि भक्ति के मार्ग में रुकावटें हैं, चाहे किसी भी गुण में रहे, सतोगुण में रहे, या सतोगुण बहुत सुख में रहता है ना, बहुत, नो डाउट उनको तो मतलब सुख ही सुख है। और ये भी कहा गया है कि भक्ति में उड़ान भरने के लिए सतोगुण जो है वो होता जरूरी होता है, लेकिन सतोगुण में एक बाधा होती है, विनम्र नहीं हो पाता, सीखने के प्रयास करने में कठिनाई होती है। और जो रजोगुणी है उसका काम करता है तो उसको छोड़ ही नहीं पाता है। तमोगुणी है, आलसी है, कुछ कर ही नहीं पाता है, योजना ही बनाता रहता है।
तो भक्ति के मार्ग में ये बाधाएं आती हैं। सतोगुण में फिर भी आसान है, कुछ स्थितियां फेवरेबल होती हैं, तो कम से कम सतोगुण में रहना चाहिए और अच्छा संग मिल जाए तो भक्ति पुष्पित पल्लवित होने लगती है। तो जब ये सब भगवान बता चुके हैं कि जो गुणों को पार कर लेगा वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो फिर इस अध्याय की आवश्यकता क्या थी? इस अध्याय की आवश्यकता ये थी कि जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, 3 गुणों से पार हो जाता है, उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बहुत ही अलंकारिक चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। और जब कंफ्यूजन बना रहता है तो आसानी से सॉल्व नहीं होता है। तो हम प्रयास करेंगे शिला प्रभुपाद जी से अनुगत होके, नमो निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा प्राप्त करके और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करके इस अध्याय को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ऊर्ध्वमूलम, जड़ें ऊपर हैं उनकी, अधः शाखम, शाखाएं कहाँ है? नीचे, उल्टा वृक्ष है ना, तो उल्टा ही है। और पत्तियां क्या है? वैदिक स्रोत है। ऐसा क्यों कहा? भगवान समझते हैं ना कि ये ऐसा ही है, संसार उल्टा वृक्ष है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको समझाने के लिए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है, तो कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, इसमें जो भी कार्य हम करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत से उल्टी होती हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे कि हम यहाँ पर अपने लिए भोग बनाते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं ना, जो भी कार्य किया तो भोग बनाया, अपने लिए बनाया, घर साफ किया तो अपने लिए साफ किया। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में सब कार्य किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए सफाई करते हैं। तो करते वहां पर भी है, करते यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्वयं के लिए करते हैं, वहां पे भगवान के लिए, तो उद्देश्य अलग हो जाता है। वहां भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य होता है, यहाँ अपनी तृप्ति के लिए कार्य होता है। तो कार्य वही है, लेकिन गतिविधियां अलग हो जाती हैं। जैसे कि आप ये भी देखते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है, लेकिन यहाँ पर जो भी सुख मिलते हैं वो अशाश्वत होते हैं। हमने 13वें अध्याय में पढ़ा है, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो भौतिक जगत का भी वैसे तो शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत है वो भी शाश्वत है, दोनों अनादि है, दोनों शाश्वत है। लेकिन ये प्रकृति परिवर्तनशील होती रहती है, बदलती रहती है, रूप बदलती रहती। तो प्रकृति है, पुरुष है, ये आपको अनादि ही रहते हैं, और भौतिक जगत तो रूप बदलता रहता है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे चाहे भोग कर लो, क्योंकि ये तो रूप बदल जाएगा, हमारा भी रूप बदल जाएगा, भौतिक जगत का भी रूप बदल जाएगा, तो इसको हम भोगने लगते हैं। लेकिन ये सब शाश्वत है। और लेकिन उल्टा वृक्ष है, क्योंकि सारे कार्य आध्यात्मिक जगत से उल्टे हैं, हमारी क्रियाएं भी जो है वो उल्टी हैं। और हमारी क्रियाओं की जड़ कहाँ से शुरू होती है? हमारी इच्छाओं से। हम इच्छा करते हैं ना, भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे तो हम मंदिर जाने का उपाय करेंगे, जल्दी जल्दी स्नान करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, हमारी क्रियाएं आरंभ हो जाएंगी। और परंतु उसी पल हमारी इच्छा हो जाती है कि नहीं नहीं, अभी मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे, अब क्या है कि हम चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं, तो अब हमारी तैयारी दूसरी तरह की हो जाती है, कार्य बदल गए, कपड़े बदल गए। और या कोई घर में आने वाला है तो भी कार्य बदल गया, स्वागत की तैयारी करना शुरू कर दिए, क्या उसको सर्व करेंगे। हरे कृष्णा, एक सेकेंड। तो ये हम अपने विचारों से इतना बंधे हुए रहते हैं कि उसके अनुसार हमारे कर्म बदलते रहते हैं, अच्छा बुरा कर्म करते रहते हैं। कर्म बंधानी मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में कर्म का सिद्धांत है। और ये कर्मों के अनुसार ही और विचारों की इच्छाओं के अनुसार हमारे कर्म बदलते रहते हैं। पत्तियां क्या है? वैदिक स्रोत हैं। तो पेड़ के कई भाग होते हैं जो पेड़ को समझने में मदद करते हैं। जड़ देख के, कुछ पेड़ों की जड़ देख के आप समझ पाएंगे, कुछ का तना देख के आप समझ पाएंगे कि ये पेड़ क्या है। परंतु पत्तियां सबकी ऐसी होती है कि पत्तियां देख के तो आप निश्चित समझ जाएंगे कि ये पेड़ किसका है। पेड़ इमली का है, आम का है, पीपल का है, अमरूद का है, नींबू का है, सबकी पत्तियां अलग अलग होती हैं। पत्तियों से जाना जा सकता है, पत्तियां वेद हैं ना, पत्तियों से जाना जा सकता है। तो यहाँ की जो पत्तियां क्या है? वेद हैं। अगर आप वेद को पढ़ लेते हैं तो आप इस भौतिक जगत को जान जाते हैं, जैसे पत्तियों से पूरे वृक्ष को जान जाते हैं। तो कहे कि यस्त वेद स वेदविद।
जो वेदों का ज्ञाता है, जो वेदों को जान लिया, उसने इस जगत को जान लिया। तो पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। हमें पत्तियों को ही नहीं जानना है, पूरे वृक्ष को जानना है। उसी तरह से हमें इस जगत को जानना है। वेदों को जान के, इस जगत को जान के हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें जाना कहाँ है। और उनको जब पत्तियां होती है ना वैदिशो, तो उनमें कर्म कांड भी है। जो वेद हैं उनमें कर्म कांड भी है। और कुछ लोग उनमें ही उलझ के रह जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग उससे भी ऊपर उठते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग ऊपर के लोक में जाते हैं, कुछ नीचे के लोक में जाते हैं, और कुछ लोग पृथ्वी लोक पे ही रह जाते हैं। किसके गुणों के अनुसार, हमने पढ़ा है ना कि गुणों के अनुसार लोग अपने अपने लोकों को जाते हैं या योनियों को प्राप्त करते हैं। अब पेड़ बढ़ता है तो उसमें से टहनियां निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि एक इंद्रिय भोग पूरा होता है तो और भोग की कामना बढ़ती है। टहनी को आप देखिए ना, क्या होता है, अगर टहनी तोड़ दीजिए तो उसमें और सारी शाखाएं निकलती हैं। तो वैसे ही एक इच्छा को अगर आप पूरी कर लीजिए तो और सारी इच्छाएं आपकी होना शुरू कर लेती है। और जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो उसके लिए कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो फल प्राप्त होते हैं। तो शाखा क्या है, इंद्रियां हैं हमारी, और टहनियां हैं जिन पे फल लगते हैं। अच्छे फल लगेंगे, कभी खट्टे लगेंगे, कभी मीठे लगेंगे। यानी पाप और पुण्य मिलता है, खट्टे बुरे फल। जो आसक्त होता है ना, वो अच्छा बुरा सब फल उसको खाना पड़ता है। फल पाप के भी होते हैं, पुण्य के भी होते हैं। तो यदि हम आसक्त रहेंगे तो सड़े गले अच्छे बुरे सारे फल हमको चखने पड़ जाएंगे। तो उपनिषदों में क्या है, इसकी तुलना वृक्ष से की गई है, जिसमें जीवात्मा जो है वो पक्षी की तरह से दिखाया गया। हम लोगों ने देखते हैं ना कि एक हरा हरा पेड़ है, उसमें पक्षी बैठा हुआ है, फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो एक फल के एक पक्षी क्या है, जीवात्मा है, दूसरा पक्षी परमात्मा है। और वो जो परमात्मा है वो देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब मैं ये मेरी तरफ आएगा, कब मैं इसका उद्धार करूंगा। लेकिन जो जीवात्मा है वो फल खाने में रहता है, अच्छे बुरे फल खाता रहता है, ये खराब है वो अच्छा, ऐसे करता रहता है। क्योंकि इंद्रियां बहुत चूजी होती है ना, देखती रहती कौन सा बेस्ट। हम हमेशा बेस्ट बेस्ट की तलाश हमारी इंद्रियां करती रहती हैं। लेकिन भगवान कैसा है, उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। हमको साक्षी बन के देखता रहता है, अनुमति देखता रहता है। और तो जो उसकी तरफ देख लेता है वो तो भगवत धाम को पहुंच जाता है, नहीं तो इसी भव सागर में घूमता रहता है। और इस भौतिक वृक्ष का पोषण कैसे होता है, पोषण नहीं होगा तो वृक्ष सूख जाएगा ना। तो वृक्ष को हम लोग पानी देते हैं, खाद देते हैं। लेकिन इस प्रकृति के जो गुण होता है, पेड़ है जो ये प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होता है। हम जिस गुण में रहते हैं उसमें हमारी इच्छाएं रहती हैं। कहते हैं गुणा प्रविद्ध विषया प्रवाला। तो हमारी जड़ें किससे, सकाम कर्मों से बंधी है। जितना हम सकाम कर्म करते जाएंगे, जितना हम अपने भोग के लिए कार्य करेंगे, जितने हम कर्म कांड करेंगे, ये वृक्ष और फैलेगा और उलझाएगा। जैसे एक बंदर होता है ना, वो एक टहनी से दूसरी टहनी को कूदता रहता है, वैसे जीवात्मा भी एक योनि से दूसरी योनि को दौड़ती रहती, जाती रहती, उसका सुख दुख भोगती रहती है। तो एक का सुख भोगा, अब फिर उसका मन होता है, इच्छा होती है ये कार्य करेंगे तो दूसरी योनि मिल जाती है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है। वृक्ष से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जितना भोग करेंगे, जितनी आसक्ति करेंगे, उतनी इसमें उलझते रह जाएंगे। तो पहले वृक्ष को समझना पड़ेगा कि ये वृक्ष शिला प्रभुपाद के उल्टा है। जैसे नदी के किनारे ना एक पेड़ खड़ा होता है, उसकी परछाई नदी में पड़ती है, तो वो परछाई है, वास्तविक वृक्ष नहीं है। परछाई से हम वास्तविक सुख नहीं पा सकते हैं। उससे ना हमें छाया मिलेगी, न शुद्ध हवा मिलेगी, न फल मिलेगा। पेड़ों से जो है औषधियां मिलती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और एक बात है, परछाई क्या होती है, काली होती है, अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता है उसमें। वैसे ही ये भौतिक जगत में प्रकाश नहीं, अंधेरा है। इस ब्रह्मांड में सूर्य की चंद्र की जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां भगवान का ही प्रकाश होता है। और साथ ही साथ अगर आप परछाई जल में है, एक कंकड़ आपने मारा, हलचल हो जाएगी, परछाई बननी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। वैसे ही ये भौतिक जगत है, इसमें बहुत हलचल होती है, बहुत भ्रम है, शाश्वत सुख नहीं है, शाश्वत आनंद नहीं है इसमें। तो कई विशेषताएं हमने देखी। एक तो यही है कि परछाई है,
और इसमें कोई भी आपको सुख इसमें नहीं है। यानी कि कोई शाश्वत सुख नहीं है, कोई अच्छा सुख नहीं है। हम आम का पेड़ है तो आम खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, यहाँ कोई तृप्ति नहीं है। रोशनी नहीं, अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश नहीं, इसमें हलचल भी होती रहती है। इसमें सुख दुख के फल भी हैं। ये व्यक्त अव्यक्त होता रहता है, जैसे रात होती है परछाई समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। वास्तविक सुख नहीं है, काल का प्रभाव है। पत्तियों से पहचान सकते हैं हम, क्योंकि पत्तियां इसकी वैदिक स्रोत है, 3 गुणों से पोषित है, उल्टा वृक्ष है। तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। इस जो आपको ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की उल्टा, बिल्कुल उल्टा सा रहता है। तो अब हम तीसरा और चौथा श्लोक भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा। पढ़ेगा कोई? जी माता जी। हाँ, हरे पढ़िए। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। पढ़िए। न रूपमश्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठ अस्वस्थमेनं सुवीर्यमूलम् असंशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवर्ते पुरुषता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात इसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो ये भौतिक जगत तो बहुत बड़ा है, इस वृक्ष के रूप को कोई नहीं जान पाता है, समझना मुश्किल है ना। ये वृक्ष जो है, वैज्ञानिक कितना शोध कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं ना, नहीं आज तक नहीं समझ पाए कि ये कैसे सारे लोग हैं, कैसे टिके हुए हैं। ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं पहुंच पाते। तो इस वृक्ष को हम कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो क्या उसको समझ पाते हैं, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मवादी है वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो उनको भी इस जगत के बारे में पता ही नहीं है, इसका आदि क्या है, इसका अंत क्या है, वो भी नहीं जान पाते हैं। और यहाँ पर समय की भी बात हो रही कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ये आध्यात्मिक जगत क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में समय बढ़ता है तो प्रेम है, सुंदरता है, वो कम नहीं होती है, वो जैसी है वैसी है। लेकिन भौतिक जगत में क्या, आज हम बहुत सुंदर है, जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती है उनकी भी जो है वो सुंदरता खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ ये जगत में आज आपने जो भी बनाया है कल वो डिटेरियोरेट होता रहता है, वो उस तरह से नहीं रहता है जैसे कि और मतलब आध्यात्मिक जगत में है तो वहाँ काल का प्रभाव नहीं है। वहाँ पे जो जिस जैसा है वैसे ही चलता, वर्तमान है ना, वहाँ पे न भूतकाल है न भविष्य काल है। तो सब वर्तमान में उसी तरह से सुंदर रहता है, उसी तरह से स्थायी रहता है। लेकिन यहाँ सब कुछ चेंज होता रहता है और ये जगत इतना विशाल है, इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं ना कि हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे और हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई लोगों ने व्यवस्था की ना, रावण ने व्यवस्था करनी चाहिए कि चलो सीढ़ी बना लेते हैं, लेकिन कहाँ संभव हो पाया, नहीं संभव हो पाया ना। तो ये वृक्ष कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है ये भी नहीं समझ में आता है। 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं ना कि अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूपम। तो भगवान से कहते हैं कि आपका तो ना कोई आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, कैसे असीम है आप, कोई सीमा ही नहीं है आपकी। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई फिर भी हम नहीं जान पाते हैं कि इसका जड़ कहाँ है, इस वृक्ष की जड़ क्या है। श्वतमेन सुविरूढ़ मूलम, इस अस्वस्थ वृक्ष की जड़ को कोई नहीं जान पाता है। भगवान एक तरफ से समस्या बताते हैं कि हाँ ये समस्या है, लेकिन इसका हल भी बताते हैं। क्योंकि इसमें जाना हमने कि ये ऐसा है कि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है।
अंत कहाँ आधार कहाँ है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन भगवान तुरंत जो है बता देते हैं कि क्या करिए आप, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं। वृक्ष है ना, तो उसको काट गिराना पड़ता है ना, कैसे गिराएंगे, अनासक्ति से काटिए इसको, असंग से काटिए इसको। तो इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा आसक्ति है, बड़ी गहरी है जड़ें, आसक्ति की जड़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन असंग करिए, यानी संग से उल्टा, इस भौतिक जगत का संग मत करिए, भक्तों का संग करिए, असंग करिए, आसक्ति नहीं करिए, अनासक्ति करिए। क्योंकि हमारे जगत में तो बहुत आसक्ति है, और बंधन का कारण भी यही है। हमने पढ़ा हुआ है, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, अध्याय ते विषान पुंसा संगास्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधा भिजायते, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो उस क्यों, जब हम किसी विषय में ध्यान करते हैं तो हम उसका संग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें उसका संग मिले, उससे आसक्ति होती है। जैसे हमको नहीं संग मिलता है, भोग नहीं मिलता है, तो क्रोध आता है, क्रोध से फिर मोह आता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, बुद्धि नष्ट होती है, सब जो है वो बुद्धि नष्ट, तो सब कुछ समाप्त, पतन हो जाता है। तो ध्यायते विषयान, विषय का ध्यान क्या करना है, किस विषय का ध्यान करें, भगवान की लीलाओं का ध्यान करें। अब देखिए, आजकल टीवी का, मोबाइल का जमाना है, आपको ना भी चाहते हुए आपको दिख जाएंगी, बहुत चीजें दिख जाएंगी, विषय दिख जाएंगे आपको। लेकिन विषयों का वही ध्यान लगातार अगर ध्यान आता रहता है, वही आपके दिमाग में आता रहता है, तो क्या होता है, वो आपके कष्ट का, पतन का कारण बनता है, कष्ट का कारण बनता है। लेकिन अगर आपने वही सोचा, छोड़ दिया, खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन हम विषयों को ध्यान करते रहते, क्या करते रहते हैं, वो हमें पतन तक लेके चले जाते हैं। भगवान की लीलाओं का ध्यान करिए, भगवान के आप नाम रूप गुण में ध्यान करिए, तो आसक्ति आपको सही दिशा में ले जाएगी। आसक्ति त्यागनी नहीं है, आसक्ति दिशा बदल देनी है। दिशा इधर की ओर जा रही थी, भौतिक जगत की ओर जा रही थी, उल्टा मोड़ दीजिए, भगवान की तरफ चली जाएगी। एक तरफ पतन है, एक तरफ भक्ति है, जो चाहे वो ले सकता है। जो जीव है ना, तटस्था शक्ति है, कहीं किसी भी तरफ जा सकता है, भगवान की तरफ जा सकता है, और संसार की तरफ भी जा सकता है। भगवान ने 7वें अध्याय में कह दिया था, मैया सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माँ यथा ज्ञाशसि तच्छुरु। मुझ में आसक्त हो, मैया आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ। उन्होंने बता दिया, आसक्ति मुझ में लगा दो। लेकिन हमारी आसक्ति अगर भौतिक जगत में है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो करना कि दृढ़ चित्वा, दृढ़ता पूर्वक हटाइए, आसक्ति भगवान की तरफ लगाइए, भौतिक जगत से दूर होइए। तो क्या हुआ, भौतिक जगत से हमारा हो गई आसक्ति, खत्म हो गई, मान लीजिए हमने मान लिया हो गई आसक्ति खत्म, तो क्या पूरा हो गया काम? ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया काम। क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल में प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो अब हमने तो इस जो जेल जो है, इससे छुट्टी पा ली, छुट्टी तो पा ली, तो ऐसे स्थान पे जाना है जहां पे रह सकते हैं। जेल से निकल गए तो कहाँ, घर जाना चाहेंगे ना, कोई घर होना चाहिए। तो ये जो भौतिक की जेल, भौतिक जगत की जो जेल है, इससे अगर हम छूट जाएंगे तो कहाँ जाना है? तो भगवान के धाम जाना है, भगवान के यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि जो ये भौतिक जगत में है, इसमें उच्च लोक तक भी चले जाएंगे, ब्रह्म लोक, सबसे ऊपर का लोक क्या होता है, 14 लोक में सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है, सतलोक, ब्रह्म लोक जिसको कहा जाता है। वहां से भी क्या है, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो हमको वहां से भी वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जाने से क्या फायदा है? फिर वापस आप किसी के यहाँ मिलने चले गए, होटल में चले गए, तो 4 दिन रहेंगे, फिर अपने घर में आना पड़ेगा। तो उस जेल से छूटने का लाभ ही क्या हुआ? तो करना क्या है, ऐसी जगह जाए, शाश्वत जगह जाए, जहां से फिर आना ना पड़े। आने के लिए क्या होता है, जन्म लेना पड़ता है, जहां जन्म लिया वहां मृत्यु जरा व्याधि भी साथ में आ जाती है। तो लोग भी जाना कहाँ चाहते हैं? अगर आपको कहीं जाना हो तो खराब जगह नहीं जाना चाहेंगे, कोई अच्छा शहर होना चाहिए, कोई अच्छी सुंदर सी जगह होना चाहिए। कोई लोग खरीदते हैं फ्लैट वगैरह, सुंदर जगह हो, जहाँ पे अच्छी लोग रहते हो, अच्छी आबादी हो, अच्छा जो है सी व्यू, लेक व्यू, जो है क्या क्या व्यूज लोग खोजते हैं।
तो जो हमें परमानेंट रहना है, जहाँ हमें हमेशा रहना है, वहाँ तो अच्छी जगह चाहिए ना, बढ़िया जगह चाहिए। तो वो क्या है, भगवान का धाम है, हमारा अपना घर है, जहाँ पे हमें जाना है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं है। और सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, प्रकाश है वहाँ, ज्ञान है वहाँ, भगवान है वहाँ, भक्ति है वहाँ, सेवा है वहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, बहुत कम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, या जो पहली बात तो जानते ही नहीं है लोग। जानते नहीं हैं तो फिर कैसे जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रयास करना पड़ता है। उस बहुत से लोग उस प्रयास भी नहीं करते हैं। हरे कृष्णा, अगला श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। जो अनुवाद, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, निर्माण मोहा, पहला गुण क्या है, निर्माण, मान ही नहीं होना चाहिए। जो वैष्णव है ये गुण को धारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किसी को याद है चैतन्य महाप्रभु जी ने मान के लिए क्या कहा है? माता जी, अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। हाँ, अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। क्या मान जो है वो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि कोई मान दे रहा है कि नहीं, कोई अपमान कर रहा है कि नहीं, क्यों, ये सब क्या है, शरीर से है। हमारी आत्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें मोह है, मान है, और इन चीजों से क्या होना, निवृत्त हो जाना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, साथ ही साथ हमको जो संग है उससे भी अलग हो जाना है। कैसे संग से, कुसंग से, अच्छे संग से नहीं, भक्तों के संग से नहीं अलग होना है, हमको कुसंग से अलग होना है। जो शाश्वत तत्व को समझते उनके साथ हमें रहना है। जो भौतिक काम जिनको नष्ट हो गया है, सुख दुख से मुक्त हैं, जो मोह रहित है, परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जो है वो हम अगर संग करेंगे, तो हमारा संग हमें आसक्ति की तरफ नहीं ले जाएगा, भगवत धाम की तरफ ले जाएगा। लेकिन हम क्या हैं, हम तो भगोड़े हैं ना, हम तो भगवान के धाम से विभाग कर आए हैं। अब हमने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ आए हैं, अब यहाँ हमारा संग अगर गलत लोगों से होता है तो हम क्या सीखेंगे, कुछ गंदी चीजें सीखेंगे, अच्छी चीजें तो नहीं सीखेंगे ना। तो हमें करना क्या है, अच्छा संग, जो संग का दोष नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग का साथ करें जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें भगवान का राज मिलेगा। साधु संगा करें, और साथ ही काम से निवृत्त हो जाए, सुख दुख से ऊपर हो जाए। तो एक तरह से जब ये स्थिति जब आ जाती है, द्वंद्व विमुक्ता हो जाते हैं, जब द्वंद्व से भी दूर हो जाते हैं, और निर्माण मोहा हो जाए, जित संग दोषा हो जाए, यानी संगति आध्यात्मिक ज्ञान में रहें जो कि नित्य है, शाश्वत है, कामनाओं से अलग हो जाए, द्वंद्व से अलग हो जाए। तो जो इस तरह की स्थिति से आ जाते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान का धाम उनको मिल जाता है। तो कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पे कि हमें भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान की शरणागति लेनी है। थोड़ा सा हम अपनी पीपीटी में भी देखते हैं क्या है। अंग शस्त्रेण गृहेण छित्त्वा निर्माण मोहाजित संगदोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्ययम। जैसे अगर आपको खुद को रखना है
पैर ऊपर और सिर नीचे, कोई आपको ऐसे ही रखता है तो आप कब तक आराम महसूस करेंगे? अगर कोई आपके पैरों को पकड़ता है और आपका सर नीचे करके आपको पकड़ लेता है तो यह बहुत आरामदायक नहीं है। तो यह पूरी पूरी भौतिक दुनिया ऐसी है। ऊर्ध्वमूलम को नीचे होना चाहिए था, लेकिन वह ऊपर है, इसलिए वह असहज है। तो कितनी, प्रभुपाद जी कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक और व्याख्या है, विकृत प्रतिबिंब है हमारे पास, ऊर्ध्वमूलम का अनुभव है। एक नदी के किनारे या एक तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब हम पाते हैं, और वही पेड़ ऊर्ध्वमूलम और अधः शाखम बन गया है, जो इस कथन से कृष्ण कहते हैं कि वह वास्तविक नहीं है। वह प्रतिबिंब जल में वृक्ष का वास्तविक नहीं है, असली पेड़ ऊपर है। इस तरह वास्तविक आनंद, वास्तविक किस्में, सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया में है, यह केवल प्रतिबिंब है, यह तथ्य नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे आनंद को माया या भ्रम कहा जाता है। तो कितने सुंदर तरह से प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उल्टे पड़े हैं हम, ये भौतिक जगत में उल्टे पड़े हैं। अब आप कल्पना करिए कि अगर किसी को उल्टा कर दिया जाए, सर नीचे पैर ऊपर कर दिया जाए, तो कितनी देर तक वो रह सकता है? परेशान हो जाएगा ना। वैसे हम भी परेशान होते रहते हैं। हो सकता है उसको लटका दे, शुरू में बड़ा आनंद आए कि अरे ये वो बड़ा उल्टा दिख रहा है, बड़ा अच्छा हो सकता है, मजा थोड़ा देर, लेकिन फिर क्या, वो समझ जाएगा स्थिति असहज है। तो ये स्थिति कितनी असहज है, हम इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं, आरामदायक नहीं है ना, अशाश्वतम है, जो है वो, और दुखालियम है ये। और एक और व्याख्या दी शिला प्रभुपाद जी ने कि नदी के किनारे उल्टा पेड़ खड़ा है, और कहते हैं कि जैसे परछाई में आपको वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। यदि आप पेड़ पे जाते हैं तो वहाँ सुंदर सुंदर फल लगे रहते हैं, कहीं आम लगा है, कहीं इमली लगी, कहीं अमरूद लगा है, आप तोड़ते हैं, खाते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ कोई फल खाने की इच्छा करेंगे तो बस निराशा ही हाथ लगेगी। जरा देर तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन अगला ही पल ऐसा आ जाएगा जो हमें परेशान करना शुरू करेगा। अंग शस्त्रेण दृढ़ न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमा मम। तो ये आपका जो है वो छठा श्लोक है, छठे अध्याय का। इसके पहले हम इस को लेते, अंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चिताई। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष है, इसको छोड़ना पड़ता है ना। छोड़ देंगे तो ही आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ वहाँ परेशान होते रहेंगे। ये जो जगत है ना, ये केवल आपको परेशान ही करता रहेगा, बंधन का कारण बन जाएगा। जहाँ कृष्ण की आप शरण ले लेंगे वहां ही आप इससे विलग हो जाएंगे, वहां ही आप इससे, तो जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो शाश्वत राज्य को हमें प्राप्त करना है यदि, तो हमें भगवान की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तभी हम इस जो भौतिक जगत है, इससे हमारी जो आसक्ति है वो समाप्त होती चली जाएगी। कहाँ थी ये, न तद्भासते सूर्यो। तो ये जो हमारा श्लोक है, ये आपको कौन सा श्लोक है ये छठा श्लोक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भौतिक जगत से आसक्त होता है, जिसने भौतिक जगत की तरफ अपना मुंह कर लिया है, भगवान की तरफ से अपना मुंह हटा लिया है। एक तरह से क्या है, भगवान बता रहे हैं कि ये अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, और उसकी योग्यता के बारे में भी बताएंगे भगवान, कि ये जो जगत है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर ही मिलता है। आध्यात्मिक जगत की में जाने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र जो योग्यता है वो क्या है, वो भगवान की शरण ग्रहण करना है। आपकी अगर जब झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाते हैं, मोह आसक्ति समाप्त हो जाती है, कुसंग से मुक्ति हो जाती है, शाश्वत शाश्वत का ज्ञान हो जाता है, भौतिक कामना नहीं रह जाती है, द्वंद्व मुक्त हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं, परम पुरुष के शरणागत हो जाते हैं,
तब क्या है, तब ये भगवान की सेवा का फल चखने को मिलता है, भगवान के धाम जाने को मिलता है। वहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न बिजली है, और जितना चाहे उस धाम में रह सकते हैं, सब भगवान के प्रकाशित है। और जैसे भौतिक जगत तो क्या है, जब हम बच्चे होते हैं छोटे और हम हॉस्टल में जाते हैं, रहते हैं, तो जब पढ़ाई पूरी कर ली तो हॉस्टल छोड़ना पड़ता है, या नौकरी करते हैं तो वहां जाते हैं, किराए का घर लेते हैं। जब तक किराया देंगे तब तक वहां रहेंगे, और यदि सरकारी मकान मिल गया तो रिटायर होने तक रह सकते हैं। पर एक घर ऐसा है जिसमें हम जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, अपना घर, भगवान का धाम, वहां से कोई नहीं निकाल सकता, जबकि हर जगह को हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन जहाँ हमारे अपने माता पिता हैं, वो बच्चों का इंतजार करते रहते, बच्चे भले ही स्वयं छोड़े, नहीं नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सोचते रहते कि हमारे पास बच्चा रहे। वैसे जीवात्माएं संसार में आती हैं, एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती हैं। कहते हैं कि यदि स्वर्गलोक तक भी चले जाएं तो भी पुण्य क्षीण होगा, तो छोड़ना पड़ेगा, पुण्य क्षीणे विशंति। तो यहाँ पुण्य का बैलेंस होता है, जैसे होटल में पैसे का बैलेंस होता है, यहाँ पुण्य का बैलेंस होता है। पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग से भी नीचे आ जाएंगे। तो हमें इस जो भौतिक जगत है जिसका नियंत्रण देवी दुर्गा करती रहती हैं, उससे हमें दूर होना है, क्योंकि वो तो बड़ी शक्तिशाली है, त्रिशूल लेकर हाथ में खड़ी हुई है। और ये बताती भी हैं कि देखो, तीन शूल है यहाँ पे, और इस जगत में तीन ताप है, निकलो यहाँ से। जेलर है ना, इस दुर की देखभाल करती रहती है, तीन ताप देती रहती है, दंड देती रहती है, यातना देती रहती है, दुख देती रहती है, कि कोई यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहे। तो जेल में तो कोई नहीं रहना चाहता, जेल तो कोई आराम जगह तो होती नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट होता है। और दुर्गा देवी भूलने नहीं देती हैं कि नहीं, कष्ट है, निकलो यहाँ से। और एक घर है हमारा, जहाँ पे हमारी माता राधा रानी है, फूल लेके खड़ी है, हम आए वहां हमारे स्वागत कर सके। तो कितना अंतर है दोनों में, एक जगह फूल है, एक जगह त्रिशूल है। हमारा चुनाव है, हम कहाँ रहना चाहते हैं, किसका सुख लेना चाहते हैं, फूल का कि त्रिशूल का। भगवान के धाम में अंधकार नहीं ना, अंधकार अज्ञान का प्रतीक होता है, वहां पे सूर्य चंद्र नहीं है, भगवान के से ही सब प्रकाशित है। कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहां पे सूर्य होता है, जहाँ माया होती है वहाँ अंधकार होती है। तो जो आप कहेंगे तो क्या आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्र नहीं है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्र है कि नहीं, और है तो वो क्या करता है? हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा माता जी। नहीं है। माता जी, भगवान के मतलब शरीर से ऐसे असंख्य ब्रह्म ज्योति किरणें निकलती हैं, तो वहाँ ये यहाँ वाले सूर्य चंद्र की मतलब वैसे सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती, वो भगवान के प्रकाश से मतलब प्रकाशित है आध्यात्मिक जगत। जी जी माता जी। और तो सूर्य चंद्र वहां होता है कि नहीं, ये तो पता है कि भगवान से प्रकाशित होता है, लेकिन वहां सूर्य है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न था। माता जी नहीं है वहाँ कोई सूर्य और चंद्रमा। वहां कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है। सबका यही मत है कि किसी का कुछ अलग मत है तो वही बता सकता है। बिल्कुल माता जी, वहां सूर्य नहीं। वहां सूर्य नहीं है, सबकी यही जो है वो सोचना है कि सूर्य नहीं है वहां पे। जी स्वयं प्रकाशित है ना माता जी, हाँ, स्वयं। भगवान का तेज इतना है। जी 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 जी, सही। लेकिन वहां सूर्य चंद्र चंद्र आते हैं। कब आते हैं? सूर्य चंद्र है वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है। वो बस भगवान की लीलाओं में जब जरूरत होती है सूर्य और चंद्र की, उनको लीलाओं को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं उनकी लीलाओं को। जब कृष्ण की इच्छा होती है तो आ जाते हैं। कृष्ण की लीलाओं में अब कृष्ण को लीला करनी है कि रात हो गई है तो चंद्रमा चमकेगा, तारे होने चाहिए, तो आते हैं वो लोग। लेकिन उनका वो कार्य नहीं है जो कार्य यहाँ पर होता है, जो इस जगत में हम कार्य उनका होता है, कि वो नहीं आएंगे तो फिर लाइट ही नहीं रहेगी ना, तब प्रकाश ही प्रकाश नहीं रहेगा, तो उस वक्त ये आते हैं। हरे कृष्णा। आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हैं? यह मूर्खता क्या है? आपको बिजली का बिल क्यों देना चाहिए? वहां जाओ और वहीं रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तद्भासते। यह है आध्यात्मिक दुनिया, सूरज चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि हर कोई तेजोमय है, हर ग्रह तेजोमय है। इसलिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दयनीय स्थिति नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों देना है बिजली का बिल?
इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे इस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर देना चाहिए। तो बिजली का बिल बड़ी समस्या होती है भौतिक जगत में। कहते हैं ना, लड़ते रहते हैं, ये बंद करो, एसी बंद करो, लाइट बंद करो, बिल ज्यादा आएगा, हीटर बेकार क्यों चल रहा है, कहीं कहीं तो ये हाल होता है, बल्ब क्यों ज्यादा जल रहे हैं। पहले होता था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा वॉट के बल्ब आते थे, अब तो एलईडी लगने लगी। रोज आप देखिए प्रयास होता है, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं कि बिल कैसे कम हो, क्योंकि हमारे जीवन में एक अच्छा खासा हिस्सा बिजली के बिल पे चला जाता है। आजकल तो सरकारें वोट देने के लिए बिजली के बिल का सहारा लेती है कि इतने यूनिट फ्री है, कई जगहों पे आप देख रहे हैं इतने यूनिट फ्री है। तो भगवान के धाम में तो कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, कोई बिजली नहीं, कोई अग्नि की आवश्यकता नहीं। क्यों, क्या है, चिंतामणि धाम है। भजन गाते हैं ना आप लोग, कौन सा चिंतामणि धाम का कौन सा भजन गाते हैं? बहुत ये भजन सबको आना चाहिए, अब भक्ति शास्त्र में आ गए हैं तो ये भजन वृंदावन, तो आना चाहिए। जी। वृंदावन वृंदावन राजस्थान दिव्य चिंता। रामेश्वर हाँ, एक लाइन गा के कोई सुनाएगा? बड़े सुंदर भजन है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना जड़ित मन भावन। बहुत सुंदर माता जी, बहुत। तो ये वृंदावन है ना, रत्न जड़ित, चिंतामणि जो पत्थरों से बना हुआ जो भगवान का धाम है। ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसमें आपको पता चलता है कि हाँ, कितना सुंदर है धाम है उनका। और पूरा गोलोक चार्ट आप पढ़िए तो देखिए उसमें पूरी तरह से बताया है कि कहाँ कहाँ रत्न है, क्या क्या सिद्धियां हैं, कितना सुंदर है धाम, भगवान वहां पे रहते हैं। तो ये उस धाम तक जाने का प्रयास करना चाहिए। इतना सुंदर धाम है, भगवान हमारा घर है वो, हमें गर्व होना चाहिए। सब ज्ञान में है, कोई अंधकार नहीं। तो भगवान, प्रभुपाद जी कह रहे, शिला प्रभुपाद की, क्यों यहाँ बिजली का बिल देना है, क्या करेंगे यहाँ रह के, बिजली का बिल देते ही उसी के लिए कमाते हुए पूरी जिंदगी खप जाएगी। तो इसलिए इस यहाँ से बाहर निकलिए, और यहाँ से बाहर निकल के आप भगवान के धाम को जाइए जहाँ पर बिजली का बिल नहीं देना है। सामूहिक क्रिया उद्देश्य है। भगवत गीता 15.7 और 15.15 के श्लोक और तात्पर्य से कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदुओं की सूची बनाइए। तो अब मैं इसको ब्रैकेट आउट रूम देती हूँ, और क्वेश्चन आप ले लीजिए अपने पास। 15.7 से लेके 15.15 के श्लोक और तात्पर्य से आपको कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदुओं की सूची बनानी है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा आप प्रचार प्रसार भगवान का कर सकते हैं। हम जो गौड़ी वैष्णव हैं, हम प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के नाम को चारों ओर फैलाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि देखो उस धाम में जाओ जहाँ बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। तो मैं ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ आपके लिए। मैं कौन से श्लोक पढ़ने हैं इसके लिए? 15.7 से 15.15 तक। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। आप लोग कुल मिला के 9 लोग ही हैं। माता जी 7 है, आप और माता जी हैं एक। हाँ, 7 हैं। तो आप लोग इतने कम संख्या में हैं या आते कम संख्या में हैं? कम आ रहे हैं माता जी, 12 हैं। तो आप लोग देते नहीं हैं क्या? अ, आप लोग की जो अटेंडेंस है उसका कुछ नहीं है क्या आप लोग को? माता जी है तो अटेंडेंस कम रहेगी, 65% अटेंडेंस होनी चाहिए, पर माता जी पता नहीं सीरियस ले नहीं रहे हैं लोग, मतलब इस ग्रुप के लोग जो है थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं मंगला दो आरती चीजें हैं, एक तो समय पे आना चाहिए और दूसरी बात है कि रेगुलर आना चाहिए। आप को सुबह का समय है, भगवान का नाम लेना बहुत ही अच्छा है, शुभ है। आप भक्ति कर रहे हैं इतना, मतलब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं और भक्ति में ऊपर आना चाहते हैं, इसका मतलब है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं 2 रूम बना रही हूँ, और आप लोग वहां पहुंचिए और ज्वाइन करिए। 7 से जो 50 आवाज आ रही है मतलब जी, जी फिफ्टीन जी। पॉइंट सेवन से जो आ गया है तो उसमें कहा है कि भगवान ने कहा है कि जो भी लिविंग एंटिटीज है
वो मेरे शाश्वत अंश है, मतलब मेरे पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन इस भौतिक जीवन में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उनके सेंसेस से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे। फिर बाद में कहा गया है 15.8 15.9 में कि ये देह है, ये एक वायु की तरह है। वो एक एक इससे दूसरे इसमें जाता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहता है, आत्मा को उससे कोई असर नहीं होता है। जैसे वायु एक जगह और जो जिस देह में जाता है उसके जैसे सेंसेस रहते हैं, तो उसके जो जैसे मन में रहता है उस हिसाब से उसको सेंसेस मिलते हैं और उस हिसाब से वो भोग करना चाहता है करके। फिर लिखा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को ठीक से समझे और उससे बाहर निकले, तभी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अगर उसी में है तो फिर हम भगवान के पास नहीं जा सकते। फिर 12वें और 13वें में कहा गया है कि अम, मैं ही एक सेकंड ना माता जी, एक सेकंड। 12वें और 13वें में कहा गया है कि हाँ, मैं हर प्लैनेट में इंटर करता हूँ और मैं वहाँ पे चंद्र और सूर्य बनता हूँ, और जिससे फलों में जूस या जो फलों का ये हो जाता है, जूस मिलता है, वो ये फल जाते हैं उसमें। फिर 15वें में कहा कि गया है कि मैं हर एक के हृदय में बैठा हुआ हूँ, और मैं ही सभी वेदों से मुझे जानना है, और मैं ही वेदों का कंपाइलर हूँ करके। तो इस सब से ये सब पॉइंट्स हम डिस्कशन में ले सकते हैं बात करते समय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। कुछ चीजें हैं जिस पे थोड़ी और क्लियरेंस की जरूरत है। मुझे समझ में आया जो आपने जीव और वायु के बारे में क्या कहा, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लगा। क्या कहा है प्रभु जी आपने? प्रभु जी, माता जी, ये कहा है कि ये जो जीव है का जो शरीर है वो देहांतर है, मतलब जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसे देहा शरीर भी एक शरीर से दूसरी जगह जाता है, लेकिन आत्मा वही रहता है करके। फिर मुझे फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे ग्रुप में से कोई और प्रभु जी अगर आप बता सके तो। हरि बोल। हरे कृष्ण माते, हाँ दंडवत प्रणाम माते। हाँ। माते हम्म। मतलब वायु को जैसे आत्मा से वो कंपेयर किया गया है यहाँ पे। जिस प्रकार वायु जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, तो वो किसी गंदे उसमें भी जाती है, उसमें सुगंध भी होती है, कभी फूलों के उसमें भी जाती है, तो वो फिर वहां से थोड़ी दूर भी जाके वो दूसरे उसमें चले जाती, दूसरे स्थान पे जाके फिर उसी में उसमें मिक्स हो जाती है। उसी तरह आत्मा भी जैसे जिस शरीर में जाती है, उसी शरीर में क्या होता है, उसी शरीर में आसक्त होके वहां की इंद्रियां जो होती है, इंद्रियों भोगों में लगा रहता है। तो ये था माता जी हाँ वायु का जी, वो। हाँ, अब काफी हद तक क्लियर हुआ है। और थोड़ा सा शरीर इसमें नहीं है। इसमें अभी मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करती हूँ, तब इस श्लोक में पहले सुन लेते हूँ। पलहरी गौरदास प्रभु जी को सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, इसका जो 7 से लेकर 15 तक उसका हम लोगों ने समरी तैयार किया था कि जैसे भगवान इसमें कह रहे हैं कि सारे मेरे अंश हैं। तो अंश का जो कार्य है वो पूर्ण की सेवा करना है। तो अगर भगवान के साथ हमारा संबंध रहेगा तो तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। और जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे दुख का कारण है। और इसी के कारण हमारा क्या मतलब शरीर का परिवर्तन होता है। तो जैसे वायु दुर्गंध को भी साथ में लेके जाती है और सुगंध को भी साथ में लेके जाती है। तो उसी तरह से जो आत्मा है, मन बुद्धि और अहंकार को लेके दूसरे शरीर में चली जाती है। और जब दूसरे शरीर में जाती है तो जैसी उसकी चेतना है उसके अनुसार ही उसे अगला शरीर प्राप्त होगा, और उसी के अनुसार उसे भोगने के लिए इंद्रियां दी जाएंगी। तो वो इंद्रियां मनुष्य की भी हो सकती है और सूअर की भी हो सकती है। उस पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना क्या है। और जो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, तो अगर हमें अगर भगवत ज्ञान हो गया तो हम समझ सकते हैं कि मतलब जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है वो क्यों परिवर्तन होता है और कैसे परिवर्तन हो रहा है उसमें। फिर आत्म साक्षात के माध्यम से हम देख सकते हैं उसको कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर मन विकसित नहीं है, मन विकसित इसलिए अगर इंद्रियां अगर नियंत्रित नहीं है तो मन भी विकसित नहीं होगा। हम्म, और उसके कारण हम नहीं देख पाएंगे कि मतलब कैसे परिवर्तन हो रहा है। फिर आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, सबका स्रोत मैं ही हूँ, क्योंकि सबको जीवन मैं ही दे रहा हूँ और मेरे कारण वो प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे वो पृथ्वी है, पृथ्वी चाहे घूम रही है
या जो वनस्पतियों को जो रस प्रदान कर रहा है वो चंद्रमा रस प्रदान कर रहा है। लेकिन अ, चंद्रमा का जो आधार है वो भगवान ही है। फिर इसमें आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जो यहाँ तक कि जो हमारा खाना जो पचता है वो भी भगवान ही पचा रहे हैं उसमें, है ना। तो मतलब पूर्ण रूप से हम भगवान पे आश्रित हैं। फिर अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो इन चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर अंतिम श्लोक में जो 15वां श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो चाहे वो ज्ञान है, अगर भगवान को हम याद करना चाहते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, ज्ञान हम ग्रहण कर सकें। और अगर भूलना चाहते हैं उसके लिए भी भगवान हमें उस ओर धकेलने, अगर चाहते हैं बोलना तो भगवान उसका भी अवसर प्रदान करेंगे कि हम भगवान को भूल सकें। फिर अंत में कह रहे हैं इसमें कि जो वेद है, क्योंकि वेदों के विषय में जो चर्चा करते हैं, बहुत कहते हैं कि वेद ही सबसे ऊपर है, लेकिन वेदों का उद्देश्य भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो अगर भगवान के अनुगत नहीं हुए तो मतलब सारा जो प्रयास हमारा वो निष्फल हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, आप तीनों लोगों का प्रयास बहुत सुंदर रहा। और हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, तीनों प्रभु जी लोगों ने। और आते हैं, लेकिन यहाँ पे 7वां श्लोक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई पढ़ना चाहेगा वो अपनी बुक में से? हरे कृष्णा। हाँ जी, माता जी पढ़िए। माते श्लोक नंबर 7। हाँ, श्लोक नंबर 7। माम एव अंश जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरे कृष्ण माता जी। माता अनुवाद पढ़िए माता जी। श्रील प्रपात की जय। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। तो सारे जीव मेरे अंश है, ममे वांशे जीव लोग। बहुत सुंदर सा श्लोक है। लगता है ना कि भगवान मेरे एकदम करीब है, उन्हीं के घर के नाम है। भगवान ने एकदम से बता दिया। तो सारे जीव मेरे अंश हैं, हमेशा रहेंगे। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, नहीं, परमानेंट हमारा संबंध है उनसे। तो कई लोग प्रयास करते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान में विलीन होकर भगवान का नहीं हो सकता है, वो हमेशा भगवान का अंश ही बना रहेगा। अचिंत भेदा भेद का ये बहुत मुख्य श्लोक है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया हुआ है सिद्धांत की। अचिंत भेदाभेद, अचिंत यानी कि चिंतन से परे, भेद भी है और अभेद भी है। इसका सबसे मुख्य श्लोक उदाहरण का यही होता है। तो हम भगवान के अंश है, हमारा परम सौभाग्य है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की आंख है, कान है, नाक है, नहीं नहीं नहीं, हम भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान टुकड़े टुकड़े होके नहीं बट गए कि नहीं ये वाला आंख वाला है, कान वाला है, ये वाला नहीं, टुकड़े टुकड़े में नहीं बटे हैं। वो क्या है? वो शक्तिमान है, हम शक्ति है। ये भेद है, अभेद भेद अभेद। वो हम शक्ति, वो शक्तिमान, उनका अंश है, शक्तियों का अंश है। भेद है कि हम उनकी शक्ति, जीव शक्ति का अंश है। असंख्य जीव है ना, कृष्ण के अंश है। लेकिन उनकी पहचान तब भी बनी रहती है, जैसे गाय का दूध है, कितना भी गाय का दूध निकालिए, गाय वैसी की वैसी रहती है। या उससे भी अच्छा उदाहरण है कि एक माँ के कितने भी बच्चे हो जाएं, माँ की पहचान तब भी बनी रहती है। तो इस जगत में जो लोग हैं, वो आप देखते हैं कि सेवा करते हैं, किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। क्यों? दासत्व है हमारे अंदर ना, हम दास हैं भगवान के, तो सेवा करेंगे ही करेंगे। भगवान के अंश है ना, भगवान की सेवा करेंगे, ये तो करना चाहिए। लेकिन जब हम भौतिक जगत में उलझते हैं तो बच्चों की, परिवार की, समाज की, बॉस की, रिश्तेदार की, जानवरों की, किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। और बड़ा गर्व भी करते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, हम पशु के प्रशंसक हैं, पशु के क्या बोलते हैं, उद्धारक हैं। कुत्ते पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, चूहा पालेंगे, शेर पालेंगे और सबको दिखाएंगे। वो उनकी प्रशंसा, अगर आपको उनसे कुछ काम निकलवाना है तो आप उनकी प्रशंसा करें न करें, उनके पेट की प्रशंसा जरूर करिए।
लेकिन कोई इस पर गर्व करता रहे कि हम भगवान की सेवा करते हैं, नहीं करते हैं लोग, लेकिन करना चाहिए। हम सर्वोत्तम की सेवा कर रहे हैं, श्रेष्ठ की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करके कहते हैं कि नहीं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है कि नहीं, वो उसको उतना अच्छा नहीं समझते जितना और चीजों को समझते। तो हम भगवान के अंश, भगवान के अक्षय भग वाले हैं, छह भग उनके अंतर्गत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस छह भक्त की जो ऐश्वर्य है उसके अंश होके भी हम इंद्रियों के जो है वो गुलाम बने रहते, भोग के नाम पे हम संघर्ष कर रहे हैं। मनःष्ठानि कर्षति। तो ये पांच इंद्रियां है और छठा उसका स्वामी मन है, उसके साथ भोग के नाम पे भोग करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। अब समझिए कि कोई राजा का बेटा है, अगर वो भीख मांगता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम भगवान के बच्चे हैं, हम संघर्ष करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना। भौतिक जगत की खुशियां क्या है, सीमित हैं। हमें तो क्या चाहिए, असीमित खुशियां चाहिए ना। कहते हैं कि हमें खुशी मिली ऐसी कि जग में ना समाए, इतनी खुशी चाहते हैं, असीमित खुशी चाहते हैं। तो हम भगवान के गुलाम नहीं, स्लेव नहीं हैं, हम उनके क्या है, अंश हैं। और हमें उनकी सेवा करनी, उनका हमारा स्वभाव है। और इसके बाद आप ये जो यहाँ पर आठवां श्लोक देख रहे हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो दोहरांतरण की बात हो रही है कि विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, निम्न योनियां भी सुख पाती हैं। जैसे सुअर है, विष्ठा खाने में सुख लेता रहता है। मनुष्य की चेतना देखिए तो कहेगा ये विष्ठा है, छिच्ची, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन सुअर सुखी है कि उसको वही अच्छा लग रहा है। एक बार इंद्र जी को श्राप मिल गया, सुअर बन गए, बड़ा स्वयं को सुखी समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं समझाने के लिए कि आप स्वर्ग के राजा हैं, इतना भोग है स्वर्ग में और आप यहाँ विष्ठा खा रहे हैं, यहाँ से चलिए। तो कहते नहीं नहीं, यहाँ तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, इनका पालन पोषण करना, मैं नहीं जाऊंगा। उनको सुख सुअर बनने में दिख रहा है, स्वर्ग का राजा बनने में नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, चेतना का स्तर अलग अलग होता है। जब चेतना उच्च होती है तो हम उच्च स्तर का सोचते हैं। तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये हम यहाँ से हमको जाना है। लेकिन अगर हम, हमारी भौतिक चेतना है तो हमको लगता है हम तो बड़े सुखी हैं, बड़ी व्यवस्था की है, अच्छा अच्छा रसोई में व्यंजन पक रहा है, सारे ऐशो आराम है, सुंदर सा पलंग है, बाथरूम कितना सुंदर है। तो हमें वो सुख वैसा ही दिखता है, हमें वो संघर्ष करते हुए हम नहीं दिख पाते हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर कोई कंपैरिजन करे तो देवताओं का सुख तो हमसे बहुत ही ज्यादा ऊपर का है। जैसे सुअर से हमारा सुख ज्यादा ऊपर का है, हमारे सुख से देवताओं का सुख ज्यादा ऊपर का है। लेकिन कहते हैं कि देवताओं के सुख से भी ज्यादा ब्रह्मा जी का सबसे सुख ज्यादा है, ब्रह्मा जी के सुख से बैकुंठ में सुख ज्यादा है, बैकुंठ के सुख से ज्यादा है गोलोक धाम में सुख ज्यादा है। तो ये सुख जो है वो, वहां पर तो क्या है, चिंतामणि धाम है, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लच्छा वृतेषु सुरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्रभ्रम सेव्यमानम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। जो सहस्र शत लक्ष्मियां हैं वो भगवान की सेवा करती वहां पे हैं। तो वो सोचिए कितना सुंदर धाम है। लेकिन हम जो है यहाँ तुच्छ सुख भोग रहे हैं, और मनः इंद्रियाणी, जो हमारे छह इंद्रियों से मन के साथ जो है वो परेशान हो रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं हमारे धाम आओ, हमको यहाँ पे स्वयं अवतरित होके बताते हैं। उनके कैसे, संगो पार्षदम, पार्षदों के साथ आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आते हैं यहाँ, लीला करते हैं, हमको अनुभव कराते हैं कि देखो वहाँ बहुत सुंदर धाम है, वहाँ आओ। और देहांतरण के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं वायु का। वायु चलती है ना, तो जहाँ सुगंध होती है वहां से सुगंध को ले जाती है, जहाँ दुर्गंध होती है वहां दुर्गंध को ले जाती है, लेकिन कुछ भी धारण नहीं करती है। वो बस आगे बढ़ती जाती है, कुछ भी धारण। वैसे जीवात्मा है, एक शरीर को छोड़ती है वायु की तरह से। जीवात्मा का उदाहरण दिया गया है वायु से, कि जीवात्मा
और वायु एक जैसी होती है। जीवात्मा क्या करती है, वो एक अपनी इच्छा से एक शरीर छोड़ती है, दूसरी शरीर में चली जाती है। जैसे जैसे वायु बहती रहती है ना, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, सुगंध में भी चली जाती है, दुर्गंध में भी चली जाती है, वैसे जीवात्मा इच्छा के अनुसार एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसा इच्छा होती है वैसा ही शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि चिंतन भी वैसा ही होता है ना, जैसा शरीर जैसी इच्छा वैसा है। चिंतन, चेतना का स्तर जैसा हमारा होगा वैसा चिंतन हमारा होगा, और उसी चिंतन के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे वायु जाती है एक शरीर छोड़ के, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे, वैसे देह भी बहुत आसानी से सब परिवर्तन होता रहता है। हमें लगता है कितना मुश्किल है एक योनि छोड़ के दूसरी योनि में जाना, लेकिन वो वैसे ही सरल है जैसे कि वायु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वैसे जीवात्मा के लिए सरल काम है एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को धारण कर लेना। और चिंतन के अनुसार यम यमापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वो जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा, चक्षु मिल जाएगा, कान मिल जाएंगे, सूंघने की शक्ति मिल जाएगी, जीभ मिल जाएगा, स्पर्श मिल जाएगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें कहते हैं श्रोतम चक्षु स्पर्शन च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जैसा भोग चाहता है, क्योंकि एक शरीर में सारे भोग नहीं मिल सकते ना, उसी तरह से हम इच्छा के अनुसार जीव एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करता रहता है। हर शरीर की सीमाएं होती है, एक शरीर से सारे भोग नहीं कर सकते। अब तैरने की इच्छा है कि हमेशा पानी में रहे, मछली बनना है, तो उसके लिए दूसरा शरीर चाहिए। ज्यादा खाने की इच्छा है तो हाथी जैसा शरीर चाहिए। अब चींटी के शरीर में तो कम नहीं खा सकते हैं। तो या मनुष्य है तो हम चाहे जितना भी कमा लें, हम एक सीमा तक ही भोग कर सकते हैं, एक सीमा तक खा सकते हैं, एक सीमा तक सो सकते हैं, एक सीमा तक दौड़ सकते हैं। तो और ज्यादा सोने का मन करे तो जो भालू बन जाए, क्योंकि हम तो 7-8 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकते हैं। तो मनुष्य के शरीर में सारा भोग नहीं मिल सकता है, इसीलिए जीव को दूसरे शरीर भी चाहिए होते। जैसी इच्छाएं होती है वैसा शरीर वो धारण करने लगता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो ये हमने समझ लिया है। एक बार किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित हो जाने के बाद वह प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने का प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है। उस समय जीव के पास उस कानून को बदलने की शक्ति नहीं रहती है। मान लीजिए कुत्ते के शरीर में जीव को डाल दिया है, वैसे ही उसे कुत्ते के शरीर में डाला जाता है, उसे कुत्ते की तरह व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वह अन्यथा कार्य नहीं कर सकता। यदि जीव को सुअर के शरीर में डाल दिया जाता है तो उसे मल खाने और सुअर की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो एक बार शरीर मिल गया, स्थानांतरण हो गया ना, जैसा शरीर में माया के बस में आ गए, आपका नियंत्रण समाप्त, माया अधिकार में आ गए। क्योंकि जो शरीर मिला है वो प्रकृति से मिला है, उसी के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अगर मनुष्य है 2 पैर पर चल रहा है, हाथी हो गए तो 4 पैर पर चलना पड़ेगा। अगर आप मनुष्य है हाथ से मुंह में खाना डाल रहे हैं, कुत्ते हो गए तो आपको मुंह से ही खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, नियम है प्रकृति के, उसको पालन करना पड़ता है। कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। हमको लगता है हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कुत्ते का शरीर मिले कुत्ते का कार्य करेंगे। अब आजकल तो देखिए लोग कुत्ते को इंसानों से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कुत्ता ही तो रहता है, मनुष्य तो नहीं हो जाता है। सुअर है तो सुअर ही जैसा ना आचरण करेगा, जैसा शरीर बनाया वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। कुत्ता बन गए
तो भौंकना ही पड़ेगा, सुअर बन गए तो विष्ठा खाना ही पड़ेगा, चिड़िया बन गए तो उड़ना ही पड़ेगा, मछली बन गए तो तैरना ही पड़ेगा। तो ये जब हमारे पास इस तरह का दिव्य ज्ञान आ जाता है तब हम देख पाते हैं कि हम प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो जाती हैं तब हम सही स्थिति को जान पाते हैं। जब तक मन प्रशिक्षित नहीं है तब तक हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भौतिक जगत उल्टा है। तो अब हमने जो 7 से 15 तक के श्लोक हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं समझने की दृष्टि से, जिनको हम समझ रहे हैं। 15वां श्लोक हम ले लेते हैं। 15वां श्लोक। हरे कृष्णा। और 16वां श्लोक यहाँ 15 दशक। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया हुआ है। और इसके बीच में थोड़े और श्लोक भी हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, मैं शेयरिंग करती हूँ। मूर्ख न तो समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख लेता है। तो दिव्य ज्ञान चाहिए इसके लिए। जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो हम ये सब जान जाते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा। तो ये स्थानांतरण का विषय है ना, ये भगवान इसमें हमारी सहायता करते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति में आते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं जब भगवान नहीं साथ में होते हैं। लेकिन भगवान हमारे तो हमेशा ही साथ में होते हैं, वो हमें छोड़ते ही कहाँ हैं। जिस योनि में हम जाएं भगवान जाते हैं। भक्त वत्सल है, हमारी सहायता करते हैं। और भगवान दूर रह के भी, भगवान चाहे कितने भी दूर रहें, ये हमको रहते रहते भगवान हमारी सहायता करते रहते, चाहे जहाँ भी रहें हमारे लिए वो प्रयास करते रहते। लेकिन हम नहीं देख पाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान की कैसे कैसे भगवान हमारी सहायता करते हैं। हमारे लिए उन्होंने सूर्य दिया हुआ है हमारे लिए, जो कि हमें अंधकार से हटाता है। चंद्रमा दिया हुआ, अग्नि दिए हुए है। कितने भक्त वत्सल है भगवान, हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान सारा जो है वो कार्य हमारे लिए इकट्ठा करके रखते हैं। चंद्रमा के द्वारा हमको रस प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जो चीजें खाते हैं सबका अलग अलग रस होता है। हम उस अलग अलग रस को अनुभव कर पाते हैं। हम बद्ध हैं, भगवान आत्मा राम है। और वो उनको खुद को हमें आनंद में रहते हैं, उनको हमारे लिए मतलब हम उनको संतुष्ट करें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हमको संतुष्टि देने के लिए फिर भी वो कितना प्रयास करते, कितनी व्यवस्था करते हैं अंदर से बाहर से। सूर्य चंद्र नहीं हो तो सृष्टि कैसी हो जाएगी, अंधकारमय हो जाएगी। और सूर्य लोक चंद्र लोक सब अपनी जगह पे स्थित क्यों है? क्योंकि भगवान उसको धारण किए रहते हैं, धारणा शक्ति से धारण किए रहते हैं। वैज्ञानिक देखिए सैटेलाइट बनाते हैं और कितने प्रयास करते हैं उसको रोकने के, मेंटेनेंस की व्यवस्था करते हैं, परंतु अभी तक देखा है कोई भी ऐसी मेंटेनेंस करते हुए आपको कोई दिखता है? कोई नहीं दिखता। भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे अंदर की भी व्यवस्था करते हैं, हमारे बाहर की भी व्यवस्था करते हैं। कहते हैं मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए खाना हमने खा लिया, पचता कैसा है पता ही नहीं है, कब एसिड रिलीज हो रहा है और कब उससे जो खाना है उसे
खून बन जा रहा है, फिर वो शरीर में दौड़ रहा है। ये सब कार्य कौन करे? भगवान करे। हमारे अंग अंग को पोषित कर रहे हैं। और अगर हम ध्यान न दे तो हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि हमारी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। वो हमारी सारी सांसों को भी अच्छे से नियंत्रण करते हैं। और हम रात में सो जाते हैं, हमारी सांसें फिर भी चलती रहती है, प्राणवायु मतलब हमारी रहती है। तो ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, अंदर से भी बाहर से। जैसे कुम्हार होता है, चाक चलाता है तो अंदर हाथ रखता है, बाहर से संभालता है, वैसे भगवान हमें चारों ओर से संभालते रहते हैं। 15वां श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, और याद करने के लिए श्लोक है, इसको याद करिएगा। सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। हाँ, कौन पढ़ रहा है इसको अनुवाद? हरे कृष्णा, पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसी हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जाने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा है श्लोक, धन्यवाद प्रभु जी। और याद करना भी आसान है। भगवान हृदय में है, स्मृति देते हैं। स्मृति देंगे तो याद ही हो जाएगा, लेकिन भगवान भी स्मृति भी देते हैं। तो लोग स्मृति के लिए कितना प्रयास करते हैं। कंपटीशन देने वाले लोग होते हैं। जहाँ हम श्लोक याद करते हैं तो लगता है कि स्मृति होती तो ठीक है, ये विस्मृति क्यों हो गई, भूलने की क्षमता क्यों दे दी भगवान ने। लेकिन हम भगवान की योजनाओं को नहीं जानते हैं। अर्जुन भी कह रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं कि ये तुम तो बड़े लग रहा है कि पंडित बन रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो। अशोचानन सोचस्तो प्रज्ञावादश्च भाष्ये गतासूना नानु सोचंती पंडिता। पंडित लोग जो है क्या करते हैं? भगवान के कार्य में सहयोग देते हैं। भगवान जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। हम अपना वर्तमान देखकर भविष्य निश्चित करते हैं, पर भगवान भविष्य देख के हमारा वर्तमान निर्धारित करते हैं। हमको लगता है हमारे साथ सब गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, भगवान हम जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यदि भूलने की क्षमता न हो तो ये हमारे लिए वरदान होता है एक तरह से, क्योंकि हमारे जीवन में कई घटनाएं हैं, कई विचार हैं, हम उसको याद ही नहीं करना चाहते हैं। कई लोग जो है वो नींद ही नहीं आती है, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको नशा करते हैं, दवा खाते हैं कि पिछला जन्म याद करते हैं। तो कुछ लोग को पिछला जन्म ही नहीं भूलता है तो उसको याद करते हैं। और कितनी परेशानियां जिनको होती है, जिनकी स्मृति बहुत तगड़ी होती है, जो कुछ भूल नहीं पाते हैं बहुत सी चीजों को। तो अगर हमें पिछले जन्म याद रहे तो हमने न जाने कितने जन्म हम आए गए हैं, सब याद करते रहेंगे तो हम पिछले जन्म में ही उलझे रह जाएंगे। उसने हमको डांटा, उसने हमको मारा, उसने हमको ये किया, तो हम उसको ही निपटाते रह जाएंगे। आगे कैसे कर पाएंगे? और हम क्यों आए हैं यहाँ पे? भक्ति करके भगवान धाम आने आए हैं। हम पिछले जो हमारे जीवन है उनको सुलटाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो और भक्ति को आगे बढ़ा के भगवत धाम के लिए, हमारा उद्देश्य ही यही है। अब देखिए, जब कोई डेथ बेड पे रहता है तो उससे लोग कहते हैं कि बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, पूरी कर दे इच्छा। तो ये भी तो हो सकता है कि वो पिछले जन्म की चीजों को बताए कि हाँ हमारी ये इच्छा है, हमने ये लड़ाई लड़ी, अभी जो वो लड़ाई निपटानी बाकी है, वो वाली तुम हमारी जगह पर निपटा देना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर है ना, उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, वैसे ही हमारा जन्म क्या रिफ्रेश है। तो भगवान के कार्यों पर विश्वास करना चाहिए। उनके कार्य कैसे, उनकी योजनाएं क्या है, उन्होंने हमको स्मृति दी है और विस्मृति भी दी है, वो भी हमारे लाभ के लिए है। अब गजेंद्र है, जड़ भरत है, वो फिर से भक्ति करना चाहते थे तो उनको देखिए स्मृति आ गई। भगवान जिसको चाहते हैं उसको स्मृति दे देते हैं। और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना है। संकलन करता है कौन है? भगवान है। तो भक्ति कर रहे हैं यदि हम, तो हमें क्या करना है? भगवान की ही जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उनको याद करना है। भक्ति नहीं करेंगे तो सारा जितना भी हमारा फल है सब निष्फल हो जाएगा। कितना भी वेद पढ़े, तप करें, यज्ञ करें, भक्ति ना करें तो सब बेकार। कहना है कि वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वदिम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम।
तो हमें भक्ति करनी है। भक्ति मीन्स भगवान की सेवा करनी है। ब्रह्म संहिता में कहा है, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्ति। दुर्लभ है, इसलिए भक्ति करके और हमें भगवान तक जाना चाहिए। ये वेदों का भी निष्कर्ष है। वेदों को भी पढ़ के गलत अर्थ नहीं निकालना है कि वेदों के द्वारा बहुत से लोग कर्म कांड में ही उलझ जाते हैं। लेकिन वेदों का ज्ञान है कि भक्ति करो, भगवान ही अंतिम उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की शरणागति ही करनी है, यही अंतिम उद्देश्य है। और अब जो है 15 तो हो चुका है, 16 से 18 तक। अब हमारी त्रिश्लोकी गीता शुरू हो रही है, 3 श्लोकों में वर्णित वेदों में का सार। तो अब ये जो वेदों में वर्णित किया गया है वेदों का सार, वो यहाँ पर अब आता है। 3 श्लोकों में पूरी भगवत गीता है। तो अब इनको हम जो है पहले हमने चतुश्लोकी गीता पढ़ी थी। किस अध्याय में पढ़ी थी चतुश्लोकी गीता? बाकी 10वें अध्याय में 10वें अध्याय में कौन से श्लोक है? 8 से लेके और 11 तक। 8 से लेकर 11 तक। तो ये चतुर्श्लोकी गीता थी, ये 3 श्लोकी गीता है। 16, 17, 18। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक क्षर अच्युत होता है। तो भगवान ने यहाँ पे त्रिश्लोकी गीता स्टार्ट कर दी है और बता दिया है कि आपको क्या है कि अच्युत और अच्युत। और एक तरह से जब आप चतुश्लोकी गीता पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीजें पढ़ते हैं? 3 चीज क्या होती है? उन श्लोकों को 3 दिया जाता है ना, 3 स्टेप। क्या होता है? चलिए मैं हिंट दे रही हूँ। पहला होता है संबंध ज्ञान, दूसरा अभिधेय अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। प्रयोजन। तो जो भी आपको मतलब त्रिश्लोकी है, चतुर्श्लोकी है, उसमें 3 चीजों का संबंध, अभिधेय मतलब पहले हमें संबंध पता चल जाए, भगवान और जीव का क्या संबंध होता है। फिर अभिधेय उसकी जो है वो कैसी प्रक्रिया होगी, और तीसरा प्रयोजन, कि मतलब हमारा उद्देश्य क्या होगा। तो भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति तो जड़ होती है, जो कि माया के द्वारा संचालित होती है। दूसरी पराशक्ति है, चेतन शक्ति होती है। तो एक क्या है? अक्षर है, जो कि क्षरण जिसका नहीं होता है। दूसरा अक्षर है, जो कि भौतिक संपत्ति, भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, नश्वर है, क्षय परिवर्तन होता रहता है, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। दूसरे अक्षर है, मुक्त है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो 2 तरह के जीव के बारे में यहाँ बताया गया, एक च्युत और दूसरे अच्युत, क्षर और अक्षर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। तो बता रहे कि अपराशक्ति को संचालित करने के लिए पराशक्ति होती है। जीव है वो क्या करता है? संचालित करता है। और जीव को कौन संचालित करता है? तो जो है परा अपरा से ऊपर दोनों को संचालित करने वाले परम पुरुष भगवान है, जो क्षर और अक्षर के अतिरिक्त है, अविनाशी है, नियंत्रण करता है, पालन करता है और अलौकिक है। तो ये दोनों के जो क्षर और अक्षर के ऊपर हैं। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे है, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो वेदों में जो है वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम के नाम से हैं। कृष्ण है, विष्णु है, इनके नाम है, परंतु मुख्य रूप से पुरुषोत्तम के नाम से परम पुरुष के रूप में स्तुति की गई है। ऋग्वेद में आप जो है वो पुरुष सूक्त देखते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र सहस्त्रपद। तो वो पुरुष के हजारों सिर है, हजारों आंख है, हजारों पैर है, सार्वभौम है, सार्वव्यापक है। और उसकी परम पुरुष की पत्नियां हैं, लक्ष्मियां हैं, और इसीलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो वेदों में परम पुरुष कहा गया है, वो भगवान ही है। और अंत में कहा गया कि लक्ष्मी के पति हैं। भगवत गीता में भी बोला गया। तो हमें भगवान से क्या संबंध होगा हमारा, उस संबंध को जागृत करना है।
कैसे? असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से हमको उसको काट के आसक्तियों को भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविदा, जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान पुरुषोत्तम है, उनके धाम जाना हमारा उद्देश्य है। हम सब यहाँ पे बद्ध अवस्था में है, तो हमें करना क्या है? हर तरीके सर्व विधि भजति माम, सब विधियों से भगवान का भजन करना है। एकमात्र रास्ता यही है कि हम भगवान का भजन करें। भक्ति में रत रहता है ना, भगवान को भजता है, नाम रूप गुण लीलाओं को भजता है, वो सर्वविदा। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता है। तो भगवान ने बताया हमको पहले कि कैसे हम इस संसार में फंसे हैं, इसको कैसे मुक्त होंगे। बाद में बताया इसे कैसे निकल सकते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है वो अपनी कृपालुता को दिखा रहे हैं कि जो कि कृपालु है भगवान, बता देते हैं कि जो भी एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं जो जिसके कारण हम भक्ति को दृढ़ कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं भगवान, पूरी तरह से बता रहे हैं कि ये कैसा है ये ज्ञान। हरे कृष्णा, मैं श्लोक को थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। हाँ, ये श्लोक क्या कह रहा है, कोई पढ़ेगा? 19वां श्लोक। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ अगर नहीं पढ़ पा रहे। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुर, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की भगवत गीता को विनीत भाव से सुनिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अधीन ही सारे जीव होते हैं ना। जो भगवान की श्रेष्ठता को समझ लेता है, जो भगवान की शरणागति को समझ लेता है, वो भगवान की भक्ति करता है। भजती माम सर्वभावेन भारत, अतः हे भरतपुर, वह मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। भगवान की भक्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो पहले के जो 5 श्लोक हैं वो बताते हैं कि कैसे जीव बद्ध रहता है और कैसे उसे छूट सकता है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना। इसीलिए इस श्लोक का नाम आपको पुरुषोत्तम योग रखा गया है। और सबसे अंतिम श्लोक बहुत सुंदर श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्त मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब लोग जो है बद्ध हैं, कैसे मुक्त होंगे, कैसे निकल सकते हैं। तो भगवान इसको पूरी तरह से बता रहे हैं कि भक्ति करके बाहर निकल लेंगे। जब उत्तम रस की प्राप्त हो जाती है ना तो नीचे के सब रस छूट जाते हैं। जब भगवान की भक्ति का रस मिल जाएगा, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, विषया विनिवर्तते निराहार रस्य देहिना रसो वर्ष रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो सारे रस जो भौतिक होते हैं वो छूट जाते हैं जब भगवान पुरुषोत्तम का रस आ जाता है, जो कि हमारी अंदर बाहर से सब सहायता करने वाले हैं। जब ये हमें ज्ञान हो जाता है, जब हम ये जान जाते हैं, तो हमें शाश्वत धाम प्राप्त होता है। उद्देश्य समझ। भगवत गीता अध्याय 15 का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 15:1 से 7 के संदर्भ में बरगद के पेड़ के सादृश्य का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 16
से 20 के संदर्भ में पुरुषोत्तम योग का अर्थ समझाया। तो हमने इतनी चीजों को जाना है कि हमने सच्चिदानंद जो भगवान है वो अपने धाम में है। जब भगवान से जुड़ेंगे तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे होता है ना, आग की चिंगारी होती है, उसमें ताप भी होता है, उसमें प्रकाश भी होता है। जितना जो है वो अग्नि के नजदीक रहती है उतना उसको प्रकाश मिलता रहता है, और जितना ही अग्नि से दूर जाती है चिंगारी में ताप और प्रकाश कम होता जाता है। जितना हम भगवान से दूर होते हैं उतना हमारे जीवन कष्टमय रहता है। जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतना हमारा जीवन सच्चिदानंद हो जाता है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह वहां वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है, परमेश्वर का पार्षद बन जाता है और वहां पर सच्चिदानंद जीवन बिताता है। तो सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान की शरण ले लें। लेकिन कठिनाई ये होती है कि हमारा एक पैर भौतिक दुनिया में होता है, दूसरा हम आध्यात्मिक जीवन में रखना चाहते हैं। तो कुछ तो उसको आकर्षण होना चाहिए ना। तो ये दुनिया हमें बड़ी आकर्षित लेती है, लेकिन भगवान जब वास्तविक धाम बताते हैं कि चिंतामणि धाम है, हम इस धाम में चाहे कितनी भी अपने घर की रंगाई कर लें, पुताई कर लें, मारे अच्छे अच्छे बेड लगा लें, अच्छा बाथरूम सजा लें, सब कर लें, लेकिन क्या है, ये तो सब रुक जाना है, यही छोड़ जाना है। वास्तविक जगत का है, ये तो किराए का घर है ना, इसको तो त्यागना ही पड़ जाएगा। जो हमारा वास्तविक धाम है वो क्या है, गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम में हमें जाना है, क्योंकि गोलोक धाम ही हमारा जो असली घर है, भगवान का घर है। तो हमें सारे कल्मशों को छोड़कर प्रेम भक्ति को हृदय में स्थापित करना है। सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारे लोभ सब हृदय से लुप्त करके और सुखी हो जाना है भगवत धाम जाके। उसके लिए प्रयास करना है। तो ये पुरुषोत्तम योग नाम का जो है अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, और हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ता बताता है कि कैसे हम भगवत धाम तक पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। जी बहुत सरल तरीके से समझाया आपने ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। हरे कृष्ण। इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुना है और घुस गया अंदर दिमाग में। बहुत ही सरल तरीके से। आप, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, ये तो शीला प्रभुपाद जी का वाणी है, इतनी सुंदर वाणी है, और उन्होंने इतने आसानी से सब चीजों को समझा रखा है, इतनी कठिन चीजों को एकदम सरल बना रखा है। माता जी फिर ना बताने वाले का भी होता है ना थोड़ा सा कि भी वो और कितना सरल समझा सकता है, तो बहुत सरल तरीके से आपने समझाया है और मेन पॉइंट सारे क्लियर हो गए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोग का भी बहुत दोबारा से आप लोग का भी। त्रिश्लोक की गीता जो है उसमें 3 श्लोक कौन कौन से नंबर के थे? हाँ, कौन बताएगा कौन कौन से श्लोक हैं, आप लोगों ने अभी पढ़ा है? बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें, बहुत आसान है। 15 तक आपको भगवान जो है बताते हैं ना कि मतलब सर्वत्र जहाँ 16, 17 और 18। तो 16, 17, 18 आगे, मतलब वही कह रहे, याद करना भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है, 16, 17, 18। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सो मच। किसी का प्रश्न है, कोई कुछ सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो बहुत वेलकम है आपका। हरे कृष्णा। बस आप लोग से विनती है कि आए, क्लास से जुड़े। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, सुन लेंगे, लेकिन भले ही ऑनलाइन है, लेकिन इसका आनंद अलग होता है। आप सामने डिस्कशन कर सकते हैं, और भक्ति शास्त्री का मतलब एक डिस्कशन करें। मैं कुछ आपसे मैं सीखूंगी, कुछ आप हमसे सीखेंगे, हम दोनों एक दूसरे से भगवत भजन करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, चर्चाएं करेंगे। यही हमारे इस भक्ति शास्त्री का उद्देश्य होता है। हम सिद्धांत हमारे क्लियर होते चले जाएं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं क्लियर हो जाए।
तो जितना हम डिस्कशन करेंगे, जितना हम जिज्ञासु रहेंगे, उतना होगा, ऐसा मेरा मत है।